नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। शराबबंदी पर बीजेपी महज ड्रामा कर रही है। जम्मू कश्मीर में अल्कोहल पर पाबंदी सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ही लगाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए चीफ तर्जुमान तनवीर सादिक का बयान। सिंतास मुआहदे पर सालसी अदालत का फैसला, भारत ने मुस्तरद कर दिया मुआहदा मुअत्तल रखने की मौक़िफ़ का इरादा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मरदमशुमारी 2027 के लिए सेल्फ इन्यूमरेशन का आगाज, शहरी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे अपनी तफसीलात। पाक भारत अमन ही गुर्बत के खात्मे और तरक्की की वाहिद राह, दोनों ममालिक को मुज़ाकरात और बेहतर ताल्लुकात की जरूरत, चौधरी मोहम्मद रमजान का बयान। पहलगाम के आरो इलाके में अलमनाक सड़क हादसा, गुजरात से ताल्लुक रखने वाले 2 सयाह हलाक, एलजी मनोज सिन्हा का इजहार अफसोस, जख्मियों को हर मुमकिन मदद की हिदायत। शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा में घरेलू तनाजा खूनी सानह में तब्दील, पुलिस अफसर ने मुबैना तौर बीवी को गोली मारकर हलाक किया, बाद में खुदकशी की कोशिश, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पैरासाइट्स रिमार्क्स पर वजाहत, कहा नौजवानों को नहीं बल्कि जाली डिग्रियों के जरिए पेशों में दाखिल होने वालों को तनकीद का निशाना बनाया। आबनाए हुरमज को बाईपास करने के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात का बड़ा फैसला, फुजेरा तक नई ऑयल पाइपलाइन 2027 तक होगी मुकम्मल। और मोहसिन नकवी को आईसीसी इजलास और आईपीएल फाइनल में शिरकत की दावत, भारत आमद से मुतल्लिक हतमी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान और जरी बल से रुकने असेंबली तनवीर सादिक ने शराब फरोख्त के मामले पर भारतीय जनता पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि बीजेपी अवामी जज्बात के नाम पर महज सियासी ड्रामा कर रही है, जबकि जम्मू कश्मीर में शराब पर मुकम्मल पाबंदी नाफिज करने का अमली कदम सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ही उठाएगी। श्रीनगर में नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए तनवीर सादिक ने कहा कि जिस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के दौर में शराब से मुतल्लिक पॉलिसी तरतीब दी गई थी, उस वक्त बीजेपी मुकम्मल खामोश तमाशाई बनी हुई थी, लेकिन आज अवामी रद्दअमल देखकर सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी वाकई संजीदा होती तो 2023 में ही इस पॉलिसी की मुखालफत करती। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अवामी एहसासात, खुसूसन वादी कश्मीर के लोगों के मजहबी और समाजी जज्बात को बखूबी समझती है और उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत बहुत जल्द इस मामले पर ठोस इक़दाम करेगी। उनका कहना था कि शराबबंदी के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ बयानात नहीं बल्कि अमली फैसला लेगी और इस सिलसिले में जल्द पेशरफ्त देखने को मिलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने सिंतास मुआहदे से मुतल्लिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी तनाज़े पर सालसी अदालत यानी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के ताज़ा फैसले को सख्ती के साथ मुस्तरद करते हुए कहा है कि ये ट्रिब्यूनल गैर कानूनी तौर पर तश्कील दिया गया था और नई दिल्ली न तो इसकी हैसियत तस्लीम करती है और न ही इसके दायरे अख्तियार को मानती है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने ज़राए इब्लाग के सवालात का जवाब देते हुए कहा कि भारत 15 मई को नाम निहाद कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की जानिब से जारी किए गए फैसले को मुकम्मल तौर पर रद्द करता है, क्योंकि ये कार्रवाई इब्तिदा ही से मुतनाज़ा और मुआहदे की रूह के मुनाफी रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने मुसलसल इस सालसी फोरम की तश्कील की मुखालफत की है और इसके तमाम फैसलों और कार्रवाइयों को कलअदम और बेमाने तस्वुर करता है। रणधीर जायसवाल के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर कायम किए गए इस नाम निहाद सालसी फोरम ने सिंतास मुआहदे की अमूमी तशरीह से मुतल्लिक साबिका फैसले के साथ इजाफी पानी जखीरा करने की गुंजाइश से मुतल्लिक एक और अवार्ड जारी किया है, जिसे भारत कतई तौर पर तस्लीम नहीं करता। उन्होंने मजीद कहा कि भारत ने कभी भी इस ट्रिब्यूनल की कानूनी हैसियत को कबूल नहीं किया और मुल्क का यह मौक़िफ़ बदस्तूर बरकरार है कि सिंतास मुआहदा फिलहाल मुअत्तल रहेगा। सेंसस ऑफ इंडिया 2027 के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मरदमशुमारी के पहले मरहले के तौर पर सेल्फ इन्यूमरेशन का अमल बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो रहा है, जिसके जरिए शहरी अपनी घरेलू और खानदानी तफसीलात ऑनलाइन पोर्टल पर खुद दर्ज कर सकेंगे। अमित शर्मा ने खबर रसां एजेंसी को बताया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मरदमशुमारी के
फेज अव्वल के तहत सेल्फ इनोमरेशन की सहूलत 17 मई यानी आज से 31 मई तक दस्तयाब रहेगी। उन्होंने कहा कि शहरी सरकारी पोर्टल पर जाकर अपनी मालूमात ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं, ताहम उन तफसीलात के बाद में मरदमशुमारी अमल घर घर जाकर तस्दीक करेगी। उन्होंने मजीद बताया कि 1 जून से 30 जून तक दोनों मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों में हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन अंजाम दिया जाएगा। इसके दौरान मरदमशुमारी एहलकार घरों का दौरा करके सेल्फ इनोमरेशन के जरिए जमा की मालूमात की जांच करेगी। जरा के मुताबिक मनोज सिन्हा भी सेल्फ इनोमरेशन मुहिम के तहत अपनी तफसीलात जलवा करा सकते हैं, जबकि विनय कुमार सक्सेना के बारे में भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो अपनी मालूमात ऑनलाइन जमा करेंगे। मरदमशुमारी का पहला मरहला, जिसे हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन कहा जाता है, रिहायशी घरों और बुनियादी खानदानी मालूमात के इंदराज पर मुश्तमिल होगा, जबकि दूसरा मरहला यानी पॉपुलेशन इनोमरेशन आबादी की मुकम्मल तफसीलात जमा करने के लिए अंजाम दिया जाएगा। यह मरहला बर्फ पोश इलाकों में सितंबर 2026 और मैदानी इलाकों में फरवरी 2027 के दौरान मुकम्मल किया जाएगा। चौधरी मोहम्मद रमजान ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान पुरअमन ताल्लुकात को वक्त की अहम जरूरत करार देते हुए कहा है कि जब तक दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद, बातचीत और अमन का माहौल कायम नहीं होगा, उस वक्त तक न गुर्बत खत्म हो सकती है और न ही तरक्की का ख्वाब शर्मंदा ताबीर हो सकता है। राज्यसभा रुकन और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा चौधरी मोहम्मद रमजान ने एक बयान में कहा कि भारत और पाकिस्तान के अवाम इस वक्त बेशुमार मसाइल से दो चार हैं, जिनमें सबसे बड़ा मसला गुर्बत, बेरोजगारी और माशी बदहाली है। उन्होंने कहा दोनों ममालिक के ताल्लुकात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और खित्ते में कशीदगी बरकरार रहने की सूरत में तरक्की मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला हमेशा से पाक भारत मुज़ाकरात और खित्ते में अमन के हामी रहे हैं और वक्त ने साबित किया है कि उनका मौक़िफ़ हकीकत पर मबनी था। चौधरी रमजान ने कहा कि अब मुल्क के दीगर हलकों से भी इसी किस्म की आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई हैं। जनूबी कश्मीर के सयाहती मकाम पहलगाम के आरो इलाके में पेश आए एक दिलखराज सड़क हादसे में गुजरात से ताल्लुक रखने वाले 2 सयाह जाँ बहक जबकि कई दीगर जख्मी हो गए, जिस पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गहरे रंज और गम का इजहार किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा गया है कि आरो पहलगाम में पेश आने वाले अलमनाक हादसे की खबर सुनकर शदीद सदमा पहुंचा है, जिसमें गुजरात से ताल्लुक रखने वाले 2 सयाह अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, जबकि चंद दीगर जख्मी हुए हैं। बयान के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सीनियर हुकाम को फौरी तौर पर जख्मियों को हर मुमकिन तब्बी और इंतजामी सहूलियत फराहम करने की हिदायत दी है ताकि मुतासरा अफराद को बर वक्त इमदाद पहुंचाई जा सके। उन्होंने जाँ बहक सयाहों के अहल खाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हुए जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए भी दुआ की। शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा में एक अफसोसनाक और सनसनीखेज वाकया उस वक्त पेश आया जब जम्मू कश्मीर पुलिस के एक अफसर ने मुबैना तौर पर घरेलू झगड़े के दौरान अपनी अहलिया को गोली मारकर हलाक कर दिया और बाद अज़ां खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी की कोशिश की। सरकारी जराये के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस के प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर दीप सिंह, जो कुपवाड़ा के कंडी इलाके में कायम स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी कैंप में तैनात थे, का जुमा की देर रात अपनी अहलिया भावना के साथ किसी बात पर शदीद झगड़ा हुआ। जराये का कहना है कि बहस तकरार के दौरान पुलिस अफसर तेश में आ गया और मुबैना तौर पर अपनी सर्विस राइफल से फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में उसकी अहलिया मौके पर ही जाँ बहक हो गई। वाक़े के फौरन बाद मज़कूरा अफसर ने खुद को भी गोली मारकर अपनी जान लेने की कोशिश की, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। जख्मी पुलिस अफसर को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद उसे श्रीनगर शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मुंतकिल किया गया। अस्पताल जराये के मुताबिक उसकी हालत तशवीशनाक बनी हुई है और डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने अपने मुतनाज़ा पैरासाइट्स और कॉकरोच से मुतल्लिक रिमार्क्स पर वजाहत जारी करते हुए कहा कि मीडिया के एक तबके ने उनके बयानात को गलत अंदाज में पेश किया, जिससे ये तासुर गया कि उन्होंने मुल्क के नौजवानों को तनकीद का निशाना बनाया, जबकि हकीकत उसके बरक्स है। चीफ जस्टिस ने एक सख्त लहजे वाले वजाहती बयान में कहा कि वो ये देखकर दुखी और अफसरदा हैं कि एक गैर संजीदा मुकदमे की समाअत के दौरान उनके जुबानी रिमार्क्स को सियाक व सबाक से हटकर पेश किया गया। उन्होंने वाज़ा किया कि उनकी तनकीद उन अफराद के लिए थी जो जाली और फर्जी डिग्रियों के जरिए वकालत जैसे मुअज़्ज़ज़ पेशों में दाखिल हो रहे हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ऐसे लोग सिर्फ कानूनी शोबे तक महदूद नहीं, बल्कि मीडिया, सोशल मीडिया और दीगर बावकार शोबों में भी दाखिल हो चुके हैं और यही वो अनासर हैं जिन्हें उन्होंने पैरासाइट से ताबीर किया था। उनका कहना था कि उन रिमार्क्स को मुल्क के नौजवानों के खिलाफ करार देना सरासर बेबुनियाद है और हकीकत की मुनाफी है। उन्होंने कहा कि वो हिंदुस्तान के नौजवानों पर फख्र करते हैं और मौजूदा और आइंदा नस्ल को मुल्क की तरक्की याफ्ता मुस्तकबिल की बुनियाद समझते हैं। चीफ जस्टिस के मुताबिक हिंदुस्तानी नौजवान उनके लिए हमेशा बाइस तहरीक रहे हैं और वो खुद भी नौजवानों को तरक्की याफ्ता भारत के सतून तस्वर करते हैं। यूनाइटेड अरब इमारात्स ने खित्ते में बढ़ती हुई जगराफियाई कशीदगी और तवानाई तहफ़्फ़ुज़ के खदशात के पेश नज़र आबनाए हुर्मुज़ को बाईपास करने के लिए एक नई मगरिब से मशरिक तक ऑयल पाइप लाइन तामीर करने का फैसला किया है,
جسے خلیجی خطے میں تیل برآمدات کے حوالے سے ایک نہایت اور اہم اسٹریٹجک قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ ابوظہبی میڈیا آفس کے مطابق یہ نئی پائپ لائن ابوظہبی کے حبشان آئل فیلڈز کو فجیرہ بندرگاہ سے جوڑے گی اور اس منصوبے کی تکمیل 2027 تک متوقع ہے۔ حکام کے مطابق اس پائپ لائن کے فعال ہونے کے بعد متحدہ عرب امارات اپنی تیل برآمدی صلاحیت کو تقریباً 2 گنا کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ یہ فیصلہ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کے دوران کیا گیا، جس کی صدارت خالد بن محمد بن زید نے کی۔ اجلاس میں ابوظہبی نیشنل آئل کمپنی کے چیئرمین اور بورڈ اراکین سمیت متعدد اعلیٰ حکام شریک ہوئے۔ اجلاس کے دوران ولی عہد نے علاقائی توانائی سلامتی کے پیش نظر منصوبے پر تیزی سے عمل درآمد کی ہدایت دی۔ محسن نقوی کو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی جانب سے بھارت میں منعقد ہونے والے اہم بورڈ اجلاس اور انڈین پریمیئر لیگ فائنل 2026 میں شرکت کی باضابطہ دعوت موصول ہوئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے دعوت نامہ موصول ہونے کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق آئی سی سی کی سہ ماہی میٹنگز اس ماہ بھارت کے شہر احمد آباد میں منعقد ہونے جا رہی ہے، جہاں 21 مئی کو چیف ایگزیکٹوز کمیٹی کا ورچوئل اجلاس ہوگا، جبکہ 30 اور 31 مئی کو آئی سی سی بورڈ کے بال مفاشا اجلاس منعقد کیے جائیں گے۔ انہیں دنوں احمد آباد میں آئی پی ایل 2026 کا فائنل بھی کھیلا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس ابتدا میں قطر کے دارالحکومت دوحہ میں منعقد ہونے والے تھے، تاہم مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی اور سیکیورٹی صورتحال کے باعث مقام تبدیل کر کے بھارت منتقل کر دیا گیا ہے۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ اگرچہ محسن نقوی کو اجلاس اور آئی پی ایل فائنل میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے، تاہم ان کے بھارت کی آمد کے حوالے سے ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ اس سلسلے میں آخری فیصلہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی مشاورت سے کیا جائے گا۔ اس خبرنامے میں فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے نیوز انسائڈر 24/7 کے ساتھ۔